कभी आपने सोचा कि अपंग होकर के जीवन की क्या स्थिति होती होगी? अपंग व्यक्ति के लिए जीना कितना कठिन होता होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसके मस्तिष्क और अंगों में सामंजस्य ना हो, ऐसा व्यक्ति जो पैदल ना चल सके, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कपड़े ना उठा सके, वस्त्रों को ना पहन सके, अपनी इच्छा से जो चल ना सके, दृष्टिहीन व्यक्ति, व्यक्ति जिसे सुनाई ना देता हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोगों का ऐसा जीवन हो जाता है। अचानक से कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना के शिकार व्यक्ति हो जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों के जीवन व्हील चेयर पर गुजर जाते हैं। अपंग होकर के जीना बहुत कठिन होता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उसकी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्ति से होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 2 से 9वीं आयतों में इस व्यक्ति का और इस घटना का वर्णन है, जबकि प्रभु यीशु मसीह एक अपंग व्यक्ति से मिलते हैं। यरूशलेम नगर में बैतसदा का कुंड था और लोग मानते थे कि समय समय पर स्वर्गदूत आते हैं और उस कुंड के पानी को हिलाते हैं और उसमें जो व्यक्ति अपंग होता है, जो व्यक्ति रोगी होता है, जो व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित होता है, ऐसे व्यक्ति उस कुंड में उतर जाएं। जो सबसे पहले उतर जाता था वो चंगाई को प्राप्त कर लेता था। बैतसदा का कुंड, बैतसदा का अर्थ होता है दया का घर। यदि हम इब्रानी भाषा में देखें तो दया का घर। और यहां पर जो तीसरी आयत को यदि हम देखेंगे तो पाते हैं कि बीमार, अंधे, लंगड़े, जिनका अंग सूख जाता था या जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते थे, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग थे वो वहां पर पड़े रहते थे। प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात एक ऐसे ही अपाहिज व्यक्ति से होती है और तब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका वार्तालाप होता है और हम पाते हैं कि उस व्यक्ति के जिंदगी में आमूल परिवर्तन आ जाता है प्रभु यीशु मसीह के मात्र कथन और स्पर्श से। जो यहां प्रमुख बात है वो ये कि जो व्यक्ति संसार की दृष्टि में महत्वहीन है, जिस व्यक्ति की कोई कद्र नहीं, जिस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं, जिस व्यक्ति को कोई स्पर्श नहीं करता, जो व्यक्ति प्रेम करने के योग्य नहीं है, यीशु मसीह की दृष्टि ऐसे लोगों की ओर जाती है। कोई अंधा है, कोई कोढ़ी है, कोई सामरी निम्न जाति का है, कोई भ्रष्ट शासन का अधिकारी है, कोई दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति है, ऐसे लोग जिनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता, ऐसे लोग जिनके पास जाकर के कोई उन्हें स्पर्श भी नहीं करना मांगता, उनकी मदद भी नहीं करना मांगता, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि ऐसे लोगों पर जाती है। और आज यदि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि हम लोग जो सामान्य, हम लोग जो पाप में पड़े हुए, हम लोग जो विभिन्न प्रकार की बुराइयों से घिरे हुए हैं, हमारी जिंदगियों में पाप है, हमारी जिंदगियों में अंधकार है, हमारी जिंदगियों में ऐसी व्यथा है जिसको कि हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, हमारी जिंदगियों में कुछ बेड़ियां लगी हुई हैं जिनसे हम आजाद भी नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस अपाहिज व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न उससे करते हैं। यदि इस घटना में देखें तो सबसे प्रमुख बात प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या वो चाहता है कि वो चंगा हो जाए? डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो समस्याओं में बने रहना चाहते हैं, जो चंगे नहीं होना चाहते हैं, जो आदतों में, अपनी दूषित मानसिकता में, उन्हीं में खुश हैं, उन्हीं में पड़े रहना मांगते हैं। यदि हम महानगरों में जाएं, मेरा बहुत बार अनुभव हुआ, दिल्ली की सड़कों पे जाते हैं तो लोग वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं, परंतु वो भिक्षा वृत्ति से निकलना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी आदत बन गई है। वो स्वस्थ हो जाएं अगर और उनको लगे कि अब हमको मेहनत करना है तब पैसा मिलेगा, हम तो यहां पर
भिक्षा मांग रहे हैं, दया के पात्र बने हैं, बस इसी स्थिति में रहे और वैसे ही उनका जीवन कट जाता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 16वें अध्याय की 16वीं आयत के आगे एक दासी का वर्णन है। उसमें दुष्ट आत्मा थी और पौलुस और सीलास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती है। और तब उसका स्वामी और वहां के लोग नाराज हो जाते हैं कि क्यों पौलुस और सीलास ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और तब भीड़ उनके कपड़े फाड़ती है, उनको बेंतें लगाती है, यहां तक कि उन्हें कैद में डाल दिया जाता है, क्योंकि जो इस दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री का स्वामी था वो उसके माध्यम से बहुत सा पैसा कमा लेता था। डॉक्टर जेम्स डॉबसन, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि एक स्त्री थी जो इलाज नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि वो बीमार रहकर दया का पात्र बनकर लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। उसको देखकर लोग उस पर तरस खाते थे, जिससे उसे खुशी होती थी। और उससे भी ज्यादा पति घर का सारा कार्य करता था, भोजन बनाता था, देख रेख करता था, और अंततः हुआ ये कि पति उसको छोड़ करके, ऐसी पत्नी को छोड़ करके घर से भाग जाता है। हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कभी कभी तनाव आ जाता है। हमारे जीवन में हम समझते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम समझते हैं, जैसा हमारा मूल्यांकन होता है वही सही है, दूसरे व्यक्ति की बात सही नहीं है। और इसलिए हम सुनने को तैयार नहीं है, दूसरे की व्यथा सुनने को तैयार नहीं है, दूसरे की समस्या सुनने को तैयार नहीं है, और अपनी बातों से दूसरों का, परिवार के सदस्यों का नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। और वैसे ही हम रखना चाहते हैं, और तब लोग आदी भी हो जाते हैं। नशे की आदत है, कोई गलत आदत है, उससे हम निकलना ही नहीं चाहते, हमारी इच्छा ही नहीं, क्योंकि वो आदत बन गई है। हमारी इच्छा ही नहीं, भीतर से वो आकांक्षा ही नहीं कि उससे हम निकल जाएं। बहुत आसानी से ऐसी मूवीज सेलफोन पर भी उपलब्ध हो जाती हैं, और लोग ऐसी मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं कि उससे वो निकलना ही नहीं चाहते, प्रयास ही नहीं करना चाहते। मात्र प्रार्थना करने से, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ होता नहीं। हमको प्रयास करना चाहिए, हमको प्रार्थना तो करना है, परंतु हमारे भीतर से ये इच्छा होना चाहिए कि हम इस बंधुआई से, इस पाप की गुलामी से, इस व्याधि से, इस बुरी आदत से, इस गलत मानसिकता से, इस गलत परंपरा से, अंधविश्वास की मानसिकता जो कई परंपराओं से चली आती है, हम उससे निकलना ही नहीं चाहते, और मानो अंधभक्त होकर के उन मान्यताओं में पड़े रहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बड़ा आमूल प्रश्न किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? और आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही कह रहे हैं इस वचन के माध्यम से कि क्या मैं और आप चंगे होना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपनी उस समस्या से बाहर आना चाहते हैं? क्या मैं और आप इन गलत मान्यताओं से और इस अंधविश्वास से बाहर आना चाहते हैं? क्या मैं और आप जो आत्मिक जीवन से भटक गए हैं, सही रास्ते पर आना चाहते हैं? क्या मैं और आप यदि गलत संबंधों में पड़ गए हैं तो उन संबंधों को छोड़ना चाहते हैं? यदि किसी की नशा करने की आदत है, शराब पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, ड्रग्स लेने की आदत है, और हमने उसके परिणामों को देखा है अपने परिवारों में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने मित्रों में, अपने बुजुर्गों में, हमने देखा है कि इन समस्याओं की क्या परिणति होती है, पर क्या हम उससे निकलना चाहते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये प्रश्न कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? क्या तू मुक्त होना चाहता है? क्या तू स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता है? क्या तू संपूर्णता का जीवन जीना चाहता है? क्या तू उद्धार पाना चाहता है? क्या तू अपनी आत्मा की अनंत सुरक्षा पाना चाहता है? नॉर्मन कजिन्स नाम के एक लेखक हुए, और उन्होंने इंग्लिश में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। एक समय उनकी जिंदगी में ऐसा आया जब उन्हें पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, और कैंसर की बीमारी बढ़ गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनके उपचार का प्रयास किया गया, और बहुत कमजोर हो गए, यहां तक कि वो खुद चल भी नहीं पाते थे।
इतनी पीड़ा होती थी, इतनी पीड़ा होती थी कि वो चिल्लाते थे, चीखते थे और तब उनको इंजेक्शन लगाया जाता था। और एक दिन अपनी अचेतन अवस्था में उनको डॉक्टर्स और नर्सेस की बात सुनाई दी और डॉक्टर्स और नर्सेस कह रहे थे अब इसके जीवन के बचने की कोई संभावना नहीं। जब उसने इन शब्दों को सुना तो धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आने लगी और उस संवाद को सुनने के बाद, उस बातचीत को सुनने के बाद हुआ ये कि जैसे ही डॉक्टर्स की और नर्सेस की ड्यूटी चेंज हुई, उसने दौड़ लगा दी। वो अपने बिस्तर को छोड़ करके भागा, वो उस अस्पताल को छोड़ करके भागा और उसने सोचा कि जितना भी जीवन बचा है वो उसको अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ जिएगा। और तब होता यह है कि कोई उससे कहता है कि बहुत सी विटामिन सी खाते जाओ, विटामिन सी की गोलियां खाते जाओ। देर सवेर होता यह कि उसका कैंसर चला जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि विटामिन सी की गोली खाने से कैंसर चला जाएगा, परंतु इस व्यक्ति ने, नॉर्मन कजन्स ने एक किताब लिखी है और आज ये व्यक्ति 3000 डॉक्टर्स का कंसल्टेंट है जो लोग कैंसर के पेशेंट से डील करते हैं। परंतु उसके हृदय में एक बात आ गई थी कि नहीं, मैं इस व्याधि में रहूंगा नहीं, मैं इस कैंसर से निकलूंगा, मुझे निकलना है। और उसने पूरी ताकत से, पूरा जोर लगा करके उसने परिश्रम किया, उसने अतिरिक्त ऊर्जा लगाई और वो उस स्थान से और बाद में कैंसर की बीमारी से भी वो भाग गया और बच गया और आज वो एक बड़ा कंसल्टेंट बन गया। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या दिल से हमारी इच्छा है कि पाप की गुलामी से, इन बुरी आदतों से, इन व्याधियों से हम निकल जाएं? प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है, क्या तू चंगा होना चाहता है? दूसरी बात, वो व्यक्ति 38 वर्षों से अपंग था, पैरालाइज था और हर दिन वो प्रयास करता था। जो दूसरी प्रमुख बात है ये कि वो 38 वर्षों से निरंतर हर दिन प्रयास करता रहा कि उसको चंगाई प्राप्त हो जाए। आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि 38 वर्षों में हर दिन प्रयास करने के बाद भी हम उसी स्थिति में पाए जाएं। कितनी निराशा की बात होगी, कितनी मानसिक यंत्रणा की बात होगी। हमको लगेगा हमारी जिंदगी व्यर्थ है, हम असफल हो गए, हम प्रयास करने के बाद भी अक्षम हैं, लोगों के उपहास का हम केंद्र बने हुए हैं इतना प्रयास करने के बाद। परंतु उसको प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं और तब वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं प्रभु, मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे और आपके लिए आज एक निर्णय की बात है। आज हमको एक निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या हम चंगे होना चाहते हैं? पाप की बीमारी से क्या हम निकलना चाहते हैं? यहां तक कि मानसिक रूप से अनैतिक संबंधों की बात सोचने से, किसी से गलत संबंधों में मानसिक रूप से जुड़ जाने से क्या हम निकल जाना चाहते हैं? क्या हम आर्थिक आजादी चाहते हैं? क्या हम नशे की आदत छोड़ना चाहते हैं? कोई भी एडिक्शन की जो बात है उससे क्या हम निकलना चाहते हैं? क्या हम क्रोध से निकलना चाहते हैं? क्या हम घमंड से निकलना चाहते हैं? क्या हम हठ से निकलना चाहते हैं? क्या हम कुदृष्टि से निकलना चाहते हैं? क्या हमसे दूसरों को क्षमा करना नहीं बनता? हमारा हृदय क्षमाशील नहीं रह गया? क्या हम इससे निकलना चाहते हैं? प्रयास करेंगे तो प्राप्त करेंगे। हमको प्रयास करना है। नीति वचन के 20वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। आलसी अगर हम हो जाएं, अगर हम उसी में पड़े रहें, हम अपनी समस्याओं के आदी हो जाएं और बस उसी में पड़े रहें, क्या फायदा? उससे क्या होगा? हमारे साथ जो समस्या है वो ये कि अक्सर हमारी दृष्टि सफलता पर जाती है, प्रयास पर नहीं। मैं फिर कहता हूं, हमारी दृष्टि सफलता की ओर तो जाती है पर प्रयास की ओर नहीं, परिश्रम की ओर नहीं। हम एक डॉक्टर को तो देखते हैं कि वो बहुत सफल है, पर यह नहीं देखते कि उस डॉक्टर ने
अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, इस स्थान को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग किया अपने जीवन में, कितने वर्ष कठिनाई से गुजारे। एक सफल व्यापारी को तो हम देखते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, उसका अच्छा दफ्तर देखते हैं, उसका अच्छा घर देखते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि अतीत में उसने कितना परिश्रम किया है, कितना त्याग किया है, कितना उसने इस स्थान तक पहुंचने के लिए कितनी बातों को छोड़ा है, और तब परिश्रम से, अनुशासन से, एकाग्रता से वो इस स्थान पर पहुंच के आया है। हमारी दृष्टि जो है वो प्रयास पर जाना चाहिए। क्या हम इस आत्मिक समस्या से, शारीरिक समस्या से निकलने का प्रयास करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हमारा संबंध मजबूत रहे? क्या हम प्रयास करते हैं एक अनुशासित जीवन जीने की, जहां प्रार्थना है, जहां हर दिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन है? क्या हमें अपनी सीमाएं मालूम है? क्या हमारी सीमाएं निर्धारित हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार? क्या हम विषमताओं में सहनशीलता रखते हैं? क्या हम परीक्षाओं के समय अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाते हैं? दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस जो है वो अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से कह रहा है कि जो कुछ तूने मुझसे सीखा है, जो तूने मुझ में देखा है, वो दूसरे को सौंप दे। और तब वो यहां उदाहरण देता है, 3 लोगों का उदाहरण है यहां पर। एक योद्धा का उदाहरण है, एक अनुशासित खिलाड़ी का उदाहरण है, एक किसान का उदाहरण है। कैसे उन्हें अनुशासित जीवन जीना पड़ता है, कैसे उन्हें परिश्रम करना पड़ता है। हमको अपनी जिंदगी में निरंतर परिश्रम करना आना चाहिए, ऐसी समस्याओं से जूझना आना चाहिए। और तीसरी और सबसे प्रमुख बात यह है कि उसने यीशु को पुकारा और उसकी आज्ञा भी मानी। मात्र इतना ही नहीं कि हम प्रार्थना करते रहें, परंतु जो वचन में आज्ञा है उन्हें भी हमें मानना है। यहां पर विश्वास की बात है, और प्रयास की बात है, और आज्ञाकारिता की बात है। यूहन्ना 5 उसकी 8वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और 9वीं आयत में लिखा है, वह अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। आज्ञाकारिता की बात, जिंदगी में जो कुछ बच रहता है वो विश्वास और आज्ञाकारिता। मात्र विश्वास कर लेना पर्याप्त नहीं है, परंतु आज्ञाकारिता की बात। विश्वास तो हमारा गलत बातों पर भी हो जाता है, अंधविश्वास भी हो जाता है, हमारा सोच भी गलत हो जाता है, परंतु परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारिता की बात है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, उसके जीवन में जो कुछ उसने दिखाया, जो उसने जिया, जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसका अनुगमन करने की बात है। आज्ञाकारिता का जीवन, सही मानसिकता का जीवन, प्रयास करने का जीवन, सही दिशा में बढ़ने का जीवन। हो सकता है आज आप इन बातों को सुन रहे हो सकता है हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में कोई पाप है, कोई व्याधि है, वर्षों से कोई बात है, कोई समस्या है, कोई आदत है जिससे हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हमें निर्णय करना है कि प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। मैं इस समस्या से, इस अंधकार से, पाप की गुलामी से, गलत मानसिकता से, अनुचित परंपराओं से निकलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूं। क्या आज हम में इतनी विनम्रता है कि हम जाने कि हमारी जिंदगी में वो कमी है, उसको माने, उसको स्वीकार करें? क्या आप चाहते हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं? क्या आप अपनी गलती मानते हैं? क्या मैं और आप प्रयास करने का निश्चय करते हैं? क्या हम प्रण करते हैं कि हम यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े।
उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। ये हमारी जिंदगी की गवाही। कितनी बार हम चंगाई को प्राप्त करने का निर्णय कर लेते हैं, प्रयास भी करते हैं, और कई बार हम अपने प्रयासों से उस समस्या से, उस व्याधि से निकल नहीं पाते। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं, तो अपनी शक्ति से नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जिंदगी की हर कठिनाई, हर व्याधि, हर पाप, हर बुराई, सब प्रकार की गलत परंपराओं से हम निकल सकते हैं। हमें जय का जीवन प्राप्त हो सकता है, हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। हमें निश्चितता हो सकती है कि इस जीवन में हम परमेश्वर के मार्ग पर विजयी होंगे और इस जीवन के बाद हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है, अपने वचन के माध्यम से प्रश्न कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर आज हमसे और आपसे प्रश्न कर रहा है, क्या हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? और आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि क्या हम परमेश्वर के प्रति, जीवित सच्चे परमेश्वर के प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदारी से उसके प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं? यही जिंदगी में हमें सफलता देगा, इस जिंदगी की चुनौतियों से पार होने की क्षमता देगा और इस जिंदगी के बाद मृत्यु पर भी हमको जयवंत बनाएगा, अनंत जीवन देगा। क्या मैं और आप आज इन वचनों पर चलने के लिए तैयार हैं?